हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोरल ड्रा का ये 7th वर्जन है। इसमें मेरे ख्याल से वर्जन 3rd वर्जन से स्टार्ट होते हैं और आगे 12th वर्जन तक गए हैं, लेकिन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मीडियोकर टाइप का है 7th वर्जन। ये तमाम वर्जन सेम ही होते हैं, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं जैसे ही कोई नया वर्जन आता है। जैसे मेरे पास अभी 7 वर्जन है, अगर आपके पास इससे बिलो वर्जन में भी कोई है तो वो भी सेम ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ये यहाँ से ये आपको मैं बता दूं ये टूल बार्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है जी ये मेन्यू बार, ये है स्टेटस बार, ये है प्रॉपर्टी बार। ये मेन्यू में देखें सब हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें मेन्यू की। उसके बाद ये स्टेटस बार है, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं इसकी, जैसे हाइट, विड्थ, लेंथ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है जी हमारा जो मेन चीज़ है वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के बाद अब मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ जैसे हम कोई बैनर्स वगैरह प्रिंट आउट करने हैं हमने, तो हमारे पास ये जो दरमियान में ये बॉक्स टाइप चीज़ नज़र आ रही है, ये हमारी वो चीज़ है जो अगर हमने प्रिंट आउट करनी है तो प्रिंट में इसके ऊपर जो बना होगा सिर्फ वही प्रिंट में आएगा। इसके अलावा ये साइड पे जो सारी वाइट कलर की स्पेस है ये सब फ्री स्पेस है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ड्रा करेंगे और फिर उसे आप पिक करके इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो वो आपका प्रिंट में आएगा। इसलिए आपने जो भी काम करना है या जो भी शेप ड्रा करनी है वो आपने इधर साइड पे करनी है। उसके बाद उसे पिक अप करके, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया, इसमें कलर किया। अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट के बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी उसके अंदर ये प्रिंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे यहाँ से ये देखें, अगर हम इसे पिक करके इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं, इसका हम साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, इसे हम इसके ऊपर जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद अगर हम इसे सेव करेंगे और इसे प्रिंट आउट करेंगे तो फिर ये प्रिंट में आएगा, लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। तो चलें सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने टूल बॉक्स के सबसे पहले आइटम से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये यहाँ से ये डिलीट हो गया। सबसे पहले जी हम यहाँ पे आते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले है फ्री हैंड पिक टूल, और इसके साथ हमें क्या क्या प्रोवाइड है, ये साथ छोटा सा एरो है, इसके ऊपर हम अगर लेफ़्ट क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे हमें सबसे पहले आएगा पिक टूल और फ्री हैंड पिक। ये पिक टूल जैसे मैंने आपको बताया था, अब ये हमने कोई शेप ड्रा किया है और इसमें कलर किया, तो ये पिक टूल हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके ये पिक टूल हमें इसे पिक करने में, पिक से ही हमें यहाँ पे समझ आएगी कि ये यहाँ पे पिक करने में मदद देता है। तो हमने यहाँ से इसे पिक किया और यहाँ पे ये साइड पे कर लिया। अब जैसे ये फ्री हैंड पिक है, इसका यहाँ पे कोई इतना बेसिक पर्पज़ नहीं है। जैसे पिक टूल है सेम वैसे ही ये भी फ्री हैंड पिक टूल है। आई डोंट नो वाई उन्होंने यहाँ पे क्यों दिया, बट मुझे इसका कोई ख़ास मकसद नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे 3rd पे आ जाता है फ्री ट्रांसफॉर्म। पिक टूल में अभी मैं आपको बता दूँ, पिक में अगर हमने पिक टूल सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे पिक करने का एक तो काम ये हो गया। अब हम इसे, अगर हम यहाँ पे सेंटर में हमें इसके कोई भी शेप ड्रा करते हैं उसके सेंटर में एक क्रॉस टाइप चीज़ नज़र आएगी। अगर हम इस क्रॉस के ऊपर लेके जाके एक दफ़ा दोबारा लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से, तो ये देखें यहाँ पे ये अब ये राउंड सर्कल नज़र आने लग गया है। इसके अंदर एक और डॉट्स है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने ये अपना पिक टूल क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमें पिक करने में मदद दे रहा है। अब हम इसके ऊपर दोबारा दूसरा क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखें ये साइडों पे एरो आ गए हैं। इसका मकसद है जी अब हम इसे कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। अब हम इसे लेफ़्ट क्लिक से पकड़ेंगे, छोड़ना नहीं है हमने, माउस का लेफ़्ट क्लिक नहीं छोड़ना, तो हम इसे कहीं पे भी घुमा सकते हैं। ये देखें, हम अगर इधर को थोड़ा घुमा देते हैं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब हम इधर को कर देते हैं तो ये देखें ये हम इसे अपनी मर्ज़ी से इधर उधर कोई भी शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे आप थोड़ा सा राउंड या थोड़ा सा घुमाएं। ये देखें, अब अगर आप इसे और चेंज करना चाहते हैं, ये देखें ये जो 3D ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ये सारे, इससे सारे तो नहीं बनते लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बहुत इसमें काम है। ये देखें,
अब यहाँ से आप कर लें, ये इसे पकड़ के नीचे, ये इसे पकड़ के आप ऊपर कर लें, या इसे जैसे मर्ज़ी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, पिक टूल पकड़ा हमने, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये जब सेंटर में सर्कल आ जाए तो हम इसे कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। अब यहाँ से इसका हमने अब दोबारा, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इसका आप साइज़ बड़ा छोटा करें तो इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे, दोबारा यही क्रॉस आ जाएगा। अब आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब चलें जी, यहाँ से हम पकड़ के इसे इसके दरमियान में रख देते हैं। ये हमने सबसे पहले चीज़ ड्रा की। उसके बाद सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं ये यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, ये सर्कल टूल, इलिप्स टूल या ड्रा सर्कल्स, आप सर्कल्स भी ड्रा कर सकते हैं इससे या इलिप्सिस। उसके बाद ये पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन ये होता है जी, ये देखें, ये ऐसी शेप को पॉलीगॉन कहते हैं जिसके हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। इसे भी आप किसी तरह बड़ा छोटा कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आप इसे एक साइड से पकड़ के इसे आप टॉप टू बॉटम ड्रैग करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें भी आप अगर यहाँ पे सेंटर पे दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसे भी हम यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। ये इस पे क्लिक किया हमने, इसके ऊपर दूसरा क्लिक किया और ये देखें हम डबल क्लिक करके इसे यहाँ से मूव करवा दिया। इसकी हमने शेप चेंज कर दी, ये ऐसे चेंज कर दी, ये ऐसे। आप जैसे जो आपका दिल करे आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक किया, इसे पकड़ के आप इसके अंदर ले आए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आते हैं जी रेक्टेंगल टूल की तरफ। अपने रेक्टेंगल टूल में यहाँ पे हमारे पास अभी ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बेसिक ये चीज़ है, ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि हमने सारा काम ही ये ड्रा करके उसके बाद करना है। तो यहाँ पे आ गया जी रेक्टेंगल टूल। हमने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर कर सकते हैं। ये साइड पे जो हमें नज़र आ रहा है ये कलर बार है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। इसे आप नीचे ऊपर जैसे मर्ज़ी करें। इसमें बहुत ज़्यादा कलर आपको पहले ही कोरलड्रा ने प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ से हम इसके अंदर कलर कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये हो गया जी, ये हमने कर लिया पिक टूल। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आता है जी, इसको हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, शेप टूल। इसमें सबसे पहली चीज़ है जी शेप टूल। अब हमने ये यहाँ पे आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रा किया था। अब अगर हम इस रेक्टेंगल के ऊपर शेप टूल सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगुलर के ऊपर आते हैं, तो हमने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर हमने एक साइड पे सबसे पहले हमने इसे शेप को ड्रा किया। शेप को ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है Ctrl+Q। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने यहाँ पे प्रेस करना है CTRL, आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है उससे, और Q को आपने पहले CTRL को प्रेस करना है, उसके बाद आपने Q को प्रेस कर देना है और ये आपकी शेप फॉर्म हो गई है। अब आप इसे शेप टूल से शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको दोबारा ये देखें दिखाता हूँ, ये कोई शेप हमने ड्रा की है, इसके अंदर कलर किया है। अब अगर हम शेप टूल करें तो हम इसकी शेप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम जैसे मर्जी लेफ़्ट क्लिक करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा था जी, यहाँ पे ये हमने ड्रा किया था रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल ड्रा किया था, इसे हम डल करके दोबारा से आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, इसमें कलर फिल किया। अब जब तक आप इसे Ctrl+Q प्रेस नहीं करेंगे, ये आपका शेप टूल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपने जो काम करना है वो करना है जी, Ctrl+Q प्रेस कर देना है। ये Ctrl+Q प्रेस हो गया। अब ये शेप आपकी फॉर्म हो गई। अब आप ये देखें, यहाँ पे आप शेप टूल पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही, ये देखें, इसके साइड वाले जो 4 कॉर्नर थे जो आपको नज़र आ रहे थे वो खुद ही डिसमिस हो गए। और यहाँ पे ये देखें, ये अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये कैसी चीज़ आपके पास नज़र आने लगी है, लाइनों वाली। अब हम इसे इधर करते हैं थोड़ा जी, बल्कि यहाँ पे अब हमने इसके किसी भी एक पॉइंट पे जो इसकी बाउंड्री लाइन है उसमें आपने किसी भी एक पॉइंट पे लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक आपने किया, आपके पास ये ऐसा एक
डॉट सा वहाँ पे बन गया, आपने उसके ऊपर ही रख के फिर दोबारा राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ऐड डेल टू कर्व स्मूथ सिमेट्रिकल क्लोज कर्व ब्रेक अपार्ट रिवर्स सपास, इसमें से हमारे पास अभी कोई भी इतना बेसिक चीज़ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। हमें सिर्फ जो काम की चीज़ है वो है जी टू कर्व। हमने आपके सामने टू कर्व पे क्लिक किया। अब मैं फिर बता दूं, यहाँ पे आपने किया था, ये देखें, लेफ्ट क्लिक एक पॉइंट पे, फिर आपने राइट क्लिक किया, टू कर्व पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखें आपके पास दो एरो के निशान आ गए। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें दो एरो के निशान आ गए। अब आप इसे एक पॉइंट से पकड़ेंगे, किसी भी एक एरो से, ये देखें यहाँ से आप पकड़ के इसे किसी भी शेप में कर्व कर सकते हैं। ये देखें, आप इसे इधर से अंदर ले जाएं, इसे इधर से बाहर ले आएं, या आप कोई भी शेप इससे ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने साइड पे क्लिक किया था तो वो दरमियान वाले एरो गायब हो गए। अब आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके टू कर्व पे नहीं आएगा। आप दोबारा इसके ऊपर अगर क्लिक करें और ये इधर से राइट क्लिक करें तो ये टू लाइन पे आएगा। इसलिए आपने जब आपके वो गायब हो जाए तो आपने ये साइड पे जो कॉर्नर पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके एरो दोबारा से शो हो जाएंगे और फिर आप इसे दोबारा रीशेप जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर मैंने क्लिक करके टू कर्व पे किया था तो ऊपर भी दो पॉइंट्स हैं, इसे भी हम जैसे अपनी मर्जी से चाहें कर्व कर सकते हैं। अब इस साइड पे हमने अभी टू कर्व नहीं किया था तो इसलिए हम इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक और टू कर्व। ये देखें इसके ऊपर भी एरो आ गए। ऐसे हम इसे भी कर सकते हैं, इसे आप जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर ये नीचे वाला भी आप ऐसे ही करेंगे, टू कर्व, और आप इसे जैसे कन्वर्ट करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें हमने कैसी शेप बना ली है। अब आप दोबारा पिक टूल पे क्लिक करेंगे। पिक टूल पे आप इसे क्लिक करके ये आपने इस पर क्लिक किया और आप इसे कहीं भी यानी पिक करके ले जा सकते हैं। अब आप इस पर डबल क्लिक करें, आप इसे भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी घुमा सकते हैं। अब हम इसे छोटा कर देते हैं और पकड़ के इसके अंदर, बल्कि आप इसे यहाँ से माउस से इसके जो कॉर्नर पे आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर आप माउस लेके जाएं। जब ये ऐसा एरो का निशान आ जाए तो यहाँ से आपने लेफ़्ट क्लिक करके इसे छोटा करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आप इसे लेफ़्ट क्लिक करके छोटा करेंगे तो ये देखें, अगर आप जिस साइड से पकड़ के इसे छोटा करेंगे ये उसी साइड पे, ये देखें उसी साइड पे बेंड होके ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से एक साइड पे क्लिक करें और आप साथ में आपके कीबोर्ड में जो कंट्रोल का बटन है उसे प्रेस करें तो आप इसे जब फिर अंदर को, ये देखें जब आप इसके ऊपर लेके आए और साथ में आप शिफ्ट का बटन, आपके कीबोर्ड में जो शिफ्ट का बटन है उसे आप प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये चार एरो वाली एक चीज़ आपके पास बन जाएगी। पहले अगर हम शिफ्ट को छोड़े तो यहाँ पे ये दो एरो वाली एक ये लाइन बनती है। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करें तो यहाँ पे ये चार एरोज वाली एक लाइन बन जाएगी। अब आप इसे अगर छोटा करेंगे तो ये सेम उसी शेप में छोटा होगा जैसी आपने ड्रा की है। लेकिन अगर आप शिफ्ट को छोड़ के और आप सिंगल इससे करते हैं और ये देखें तो फिर ये एक साइड पे मर्ज हो जाती है, एक साइड पे ये छोटी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो फिर ये देखें, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर रख के इसे प्रेस करें तो ये सेंटर में बिल्कुल वैसी ही शेप ड्रा होगी। अब हम इसे पकड़ के इसके अंदर ले आते हैं जी। इसके बाद आ जाता है जी ये सेकंड ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है स्मूथ, स्मीयर, ट्विर्ल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मज और रफन। अब यहाँ से हम सबसे पहले जी एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये सारा हमें, क्योंकि कोई शेप ड्रा नहीं करेंगे उसके बगैर हमें ये टूल्स समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर लिया। इसके अंदर हम कर लेते हैं जो कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। ये कलर फिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन है जी स्मूथ। यहाँ पे इसका इतना कोई बेसिक काम नहीं है स्मूथ का। ये देखें यहाँ पे आप सिर्फ इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। आप कहीं भी ये शेप पे क्लिक करें और ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। इसका यहाँ पे इतना ख़ास कोई काम नहीं है। अगर यहाँ पे आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा दें, ये देखें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार है हमारे पास, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आप यहाँ पे इसकी स्मूथनेस को कम भी कर सकते हैं। ये आ गई बहुत कम है तो आप इससे और क्या कम करेंगे, इसलिए इसका कोई बेसिक फ़र्क नहीं है,
कोई बेसिक काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे स्मूथ टूल के अलावा हमारे पास सेकंड पे ऑप्शन है जी स्मीयर। अब ये देखिए स्मीयर अगर हम क्लिक करेंगे स्मीयर पे तो यहाँ पे ऐसे 6 वो बन गए हैं। अब हम इसे देखते हैं जी स्मीयर का यहाँ पे क्या काम है। ये देखें जी स्मीयर टूल पे मैंने आपके सामने क्लिक किया, ये हमारे सामने रेक्टेंगल था। स्मीयर टूल पे मैंने जब क्लिक करके इसके एक पॉइंट या ऊपर या नीचे रख के, अगर आप नीचे रखेंगे इसे लाइन से तो आप इसे ऊपर को कर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे लाइन से ऊपर रखेंगे तो आप इसे तब भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसे आप नीचे को अंदर कर्व भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। ये देखें जी, ये देखें जी। अब जी यहाँ पे हमारे पास था जी शेप टूल। शेप टूल में हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को पकड़ के हम इसे कर्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है जी स्मीयर टूल। इसे आप कहीं भी, आपने जो शेप ड्रा किया आप उस शेप में कहीं पे भी ले जाके, लेकिन सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से, अंदर आप करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे आप इसे कहीं भी, ये देखें, स्मीयर कर सकते हैं। आप इसको डी शेप कर सकते हैं या आप इसे कर्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पिक करेंगे, इसे यहाँ पे लाएंगे, इसकी शेप को छोटा करेंगे। इससे हम, ये मैंने इसे छोटा कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपसे, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आप चाहते हैं कि आपने जो लास्ट पे आपने जो क्लिक किया है या लास्ट पे आपने जो काम किया आप उसे रिमूव कर दें, तो इसके लिए आप पूरी शेप तो दोबारा ड्रा नहीं करेंगे और सारी शेप में ये सारा जो काम आपने किया वो सारा आप दोबारा नहीं करने जा रहे। इसलिए आप कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो आपने जो लास्ट पे काम किया है, देखिए मैंने आपके सामने लास्ट पे इसे छोटा किया था तो ये दोबारा बड़ा हो गया। अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये देखें उधर चला गया, और ये दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये फिर से बड़ा हो गया। ऐसे आपका हर एक स्टेप, आप अगर कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो आपका हर एक स्टेप दोबारा, जो आपने लास्ट पे जो स्टेप किया होगा वो आपका स्टेप रिमूव हो जाएगा और आपकी शेप दोबारा उसी फॉर्म में आ जाएगी जो आपने लास्ट स्टेप करने से पहले थी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने लास्ट स्टेप आपने अपना रिमूव किया और आपकी शेप आपकी ख़राब हो गई है, अब आप चाहते हैं दोबारा वही स्टेप जो आपने किया था वो ठीक था, आप दोबारा वही वाला करें, तो आप यहां से कंट्रोल Y प्रेस करेंगे। यहां से आप जब कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो ये दोबारा जो आपने स्टेप किया था रिमूव वो दोबारा रिकवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हम यहाँ से इसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं इसे जी ये छोटा कर दिया मैंने बिल्कुल, और यहाँ से मैं इसे डल कर देता हूँ। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अब ये देखें जी हमारे पास हो गया शेप टूल, स्मूथ टूल, स्मीयर टूल, और अब ये आती है जी ये बड़ी मज़े की चीज़ है ट्विरल टूल। अब यहाँ पे मैं आपको जी एक हम ले लेते हैं, चले आपके लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक सर्कल। सर्कल में हमने सर्कल ड्रा कर दिया हमने, इसके अंदर हमने कलर कर दिया, और ये देखें अब हम यहाँ से ट्विरल टूल सेलेक्ट करते हैं। ट्विरल टूल सेलेक्ट करके आप इसके किसी भी एक पॉइंट पे लाके आपने सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करना है और इसे पकड़ के रखना है। आगे जो सारा काम होगा वो इसका खुद होगा। अभी आप देख सकते हैं जी आपके सामने कैसे ये ट्विरल कर रहा है, और ये देखें जी आपने सिर्फ एक पॉइंट पे ला के इसे पकड़ के रखना है और ये खुद ही ट्विरल करेगा, और ये आपकी, ये देखें, ये शेप बना देगा। आप इसे जितनी देर तक पकड़ के रखेंगे उतनी देर तक ट्विरल करता रहेगा और आपकी शेप को वैसे ही बनाता रहेगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ पकड़ के रखता हूँ, ये देखें ये इतनी शेप बनेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं प्रेस करता हूँ, ये इतनी शेप बनेगी। यहाँ पे मैंने ज़्यादा देर तक ट्विरल किया था तो इसलिए देखें कितनी ज़्यादा शेप में ये बन गया, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा किया था तो ये देखें थोड़ा सा बना, और यहाँ पे बिल्कुल ही कम। तो ट्विरल टूल का आपको समझ आ गई। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रा करके भी इसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल, कोई भी शेप आप ड्रा करके उसे आप ट्विरल टूल सेलेक्ट करें और आप इसे ट्विरल कर सकते हैं। ये देखें ये यहाँ पे भी ट्विरल हो गया, ये देखें, ये इसलिए आप जो मर्जी करना चाहें। अब आप यहाँ से पिक टूल करें, इसके अंदर आप कलर कर लें, ये देखें ये आपकी कितनी प्यारी शेप बन गई। अब हम इसे यहाँ से डल करते हैं जी, और
आगे चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। इसमें यहाँ पे ट्यूटोरियल टूल के बाद आता है जी अट्रैक्ट और रिपेल। अब बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्ट और रिपेल का मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या काम था, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका कोई काम नहीं है। अगर आप इसे रेक्टेंगल टूल ड्रा करें और यहाँ पे हम इसे कर लें जी अट्रैक्ट टूल पे क्लिक करके अट्रैक्ट कर लेते हैं जी। अब यहाँ से आपने सिर्फ इसके कॉर्नर पे करके इसे अट्रैक्ट ऑप्शन है तो ये आप करेंगे तो ये देखें जी आप इसे पकड़ के कहीं भी अट्रैक्ट करके ले जा सकते हैं, लेकिन आपने माउस को नहीं छोड़ना। ये देखें जी जैसे मैग्नेट होता है ये हर जगह से शेप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आप इसे शेप को ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं जी रिपेल टूल की तरफ, तो ये रिपेल का मतलब आपको पता है अपने से दूर रिपेल करना। तो ये देखें जी अब हम यहाँ पे आ गए रिपेल टूल की तरफ। ये अपने से दूर अब आप जहाँ पे भी लेके जाएंगे इसे ये जो आपका सेंट्रल पॉइंट है इससे शेप को पीछे रिपेल करेगा। ये देखें ये ऐसे ड्रा हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे सेंटर में रखते हैं तो ये देखें ये रिपेल करेगा और इसे एक्सपेंड करके ये रिपेल कर दिया इसने। यहाँ पे रख लें ये रिपेल कर दिया। इसी तरह रिपेल टूल का ये काम है जी, ये रिपेल करता है और अट्रैक्ट टूल अब शेप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे आ जाता है जी ये स्मज टूल। अब ये भी आपको मैं बताता हूँ, पहले इसे हम डेल करते हैं। आपने कोई भी काम करना है उसके बाद आपने पिक टूल पे लाजमी क्लिक करना है, क्योंकि यही हमारा मेन टूल है। आपने फिर इसके ऊपर ला के लेफ्ट राइट क्लिक किया और इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने दोबारा रेक्टेंगल ड्रा किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी ये स्मज टूल। अब स्मज टूल का काम क्या है, अब यहाँ ये प्रॉपर्टी बार में से हम इसको थोड़ी सी वो बढ़ा लेते हैं जी कैपेसिटी, क्योंकि देखें बहुत छोटा नज़र आ रहा है। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया जी। हम इसे कर लेते हैं 0.45 तक। ये देखें काफ़ी अब बड़ी हो गई इसकी शेप। पहले हम इसे पिक टूल में पकड़ के इसके अंदर हम कलर फिल कर लेते हैं। ये इसके अंदर हमने पिंक कलर फिल कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसे स्मज टूल पे क्लिक किया। अब आप चलें हम शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अपने स्क्रॉल बार को हमने स्क्रॉल किया, सिर्फ स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपकी ये पूरी स्क्रीन जो है ये जूम इन हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसे नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें जूम आउट हो गई है। अब आपको यहाँ पे इस शेप के सेंटर में एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही बेमायनी बिल्कुल छोटा सा डॉट है। ये देखें अगर आप बिल्कुल गौर से देखें तो ये डॉट नज़र आ रहा होगा। अब अगर आप इस डॉट को शेप की बाउंड्री लाइन के ऊपर रखेंगे और क्लिक करेंगे तो ये शेप नीचे को कर्व होगी, लेकिन अगर आप इसे शेप के अंदर ले जाते हैं और इसे आप बाउंड्री लाइन के नीचे रख के प्रेस करते हैं तो ये शेप ऊपर को कर्व हो जाएगी। ये देखें अब अगर मैं ऊपर रख के कर्व करता हूँ तो ये नीचे को होती है, और अगर नीचे को रख के कर्व करता हूँ तो ये ऊपर को होती है। अब इसका काम शेप के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका काम सिर्फ बाउंड्री लाइन का है। आप इसे बाउंड्री लाइन पे करके देखें, आप इसे बाउंड्री लाइन पे ले जाके आप इसे जैसे मर्जी शेप करें ये ड्रा हो जाएगी। ये देखें अगर आप इसे यहाँ से लेके जाके, लेकिन आप इसे लाएंगे बाउंड्री लाइन से। ये यहाँ से बाउंड्री लाइन से हम लेके आए और ये आप इसे जहाँ मर्जी ले जाएं। ये देखें अब ये बाउंड्री लाइन है, इसे हम यहाँ से लाए और ये देखें। इसी तरह आप इसे बाउंड्री लाइन से पकड़ के जहाँ मर्जी ले जाएं और जैसी शेप आप चाहते हैं वैसी इसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन बाउंड्री लाइन के अलावा इसका अंदर इसके कोई काम नहीं है, तो ये अंदर इसके काम नहीं करेगा। तो चलें अब हम पिक टूल पे क्लिक किया और इसे डल कर देते हैं जी। चलें जी अब इसके बाद इसमें आ जाता है जी रफन। अब ये रफन टूल भी बड़ी मज़े की चीज़ है। ये देखें जी मैं आपके सामने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। ये रेक्टेंगल में हमने कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे अब हम आते हैं अपने रफन टूल की तरफ। शेप को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी बार में इसकी थोड़ी सी हम वो ज़्यादा कर देते हैं निब साइज़, इसे भी हमने 45 तक कर लिया। अब ये देखें जी यहाँ पे मैंने सिर्फ ये एक क्लिक किया है। ये देखें ये रफन टूल का मतलब होता है ये आपकी शेप में जिग जैग ड्रा करेगा, लेकिन ये भी सिर्फ बाउंड्री लाइन के लिए यूज़ होता है, इसका भी दरमियान में कोई काम नहीं है। अब ये मैं इसे पकड़ के रखूं और स्क्रॉल करूं तो ये देखें पूरी शेप में जिग जैग ड्रा करता चला जाएगा। अब हम यहाँ से पकड़ के अगर इसे अंदर लेके आएँ, ये देखें तो ये जहाँ पे भी आप इसे ले जाएं ये वहाँ पे जिग जैग ड्रा करेगा। ये देखें ये ऐसे ड्रा करता रहेगा। आप जहाँ पे भी इसे जहाँ तक ले जाएंगे ये सिर्फ बाउंड्री लाइन में आपकी जिग जैग ड्रा कर देगा।
उसके बाद आप यहाँ से इसका एंगल फ्रीक्वेंसी और ये एंगल भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। -5 हो गया, ये देखें जी, अब ये थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देते हैं तो ये 10 तक हो गई। अब ये देखें जी, ये बिल्कुल करीब करीब कर्व ड्रा करेगा। अगर हम इसे माइनस में ले जाएं तो, बल्कि 1 पे ले आएँ तो ये देखें, बल्कि पहले ही दूर दूर ड्रा कर रहा था। अगर हम 5 पे करते हैं तो ये नॉर्मल रेंज में करेगा। ऐसे आप इसकी प्रॉपर्टी बाहर से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब हम आते हैं जी पिक टूल की तरफ और इसे हम करते हैं जी डेल और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। अब यहाँ पे आ गया जी हमारा ये थर्ड पे टूल बॉक्स में थर्ड पे टूल है। इसके अंदर हमें काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ड्रा किया, इसके अंदर कलर कर लिया और यहाँ पे हम थर्ड टूल में आया पहले सबसे पहले क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का मकसद है, आप इसे क्रॉप से तो मकसद आपको पता ही है, मतलब पता ही है। क्रॉप का मतलब है आप इसे जहाँ से मर्जी पकड़ के क्रॉप कर दें। ये देखें, इसे आप ड्रा कर लें ऐसे और इसे आप ऐसे ले आएँ, या जो मर्ज़ी आप जिस चीज़ को क्रॉप करेंगे उसको क्रॉप करके आपने स्पेस बटन प्रेस करना है। ये देखें, क्रॉप टूल आपने क्रॉप किया और ये इसे आपने जैसे मर्ज़ी आप क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप कर लें। ऐसे यहाँ से पकड़ के आप इसे, ये देखें जी, अब आप इसे जिस शेप में लाना चाहते हैं, ये देखें क्रॉप टूल मैं करके इसे बड़ा कर देता हूँ, इधर को कर देता हूँ या ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ऐसे करके आप इसके ऊपर डबल क्लिक जब करेंगे, लेफ़्ट क्लिक ही डबल करेंगे तो ये देखें, सॉरी ये दोबारा मैं करता हूँ ये, और इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ही देखें, सॉरी ये देखें, ये और ये आपने क्रॉप टूल पे क्लिक किया, इसे क्रॉप किया और ये आपने क्लिक किया और ये आपने इसे क्रॉप करके इसके कॉर्नर पे एज पे लाके आपने एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक किया तो ये देखें उसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे इस शेप में लाते हैं और इसकी कॉर्नर एज पॉइंट पे आप वो लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, ये उसी शेप में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद जी इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है जी नाइफ टूल। ये भी बड़ा मज़े का टूल है। नाइफ टूल से तो समझ तो आई गई होगी कि ये मतलब है जी कांटे का चाकू है जी ये। अब आप इसे किसी भी एक पॉइंट से पकड़ के दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे क्लिक करें। पिक टूल से पहले इसे सिलेक्ट करें शेप को, फिर नाइफ टूल सेलेक्ट करके आप इसका एक पॉइंट सेलेक्ट, सॉरी ये देखें, यहाँ से आपने नाइफ टूल सेलेक्ट किया और ये इसे आप पकड़ के आप, ये काम नहीं कर रहा नाइफ टूल, शायद हमने शेप सही नहीं बनाई। इसे हम करते हैं जी पिक टूल से डिलीट कर दिया और यहाँ से हम दोबारा शेप लेते हैं। अब हम यूज़ करते हैं जी नाइफ टूल। आपने एक शेप पकड़नी है यहाँ से और ये देखें आप जैसे मर्ज़ी जहाँ भी ले जाएं इसे और ये दूसरे पॉइंट से मिला दें। अब आपने जब ये नाइफ टूल का यूज़ कर लिया और लाइन लगा ली, उसके बाद आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है और अब आपने ये अपना पिक टूल करना है और अब ये देखें आपकी ये वाली शेप अलग हो जाएगी और ये देखें जी, यहाँ से हमने एक तरफ से सिलेक्ट किया और इसे दूसरी साइड पे ले गए और यहाँ पे